क्रेडिट क्रिएशन लिखा हुआ है बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ना भी लिखे तो आपको समझना है कि क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा होता है? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ही किया जाता है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम कॉमर्शियल बैंक का है, बट क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है और कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस मालूम नहीं है, देखो हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो अगर इसका डिफरेंस मालूम नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर एक बार उसे कंफर्म कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस पता है इस लेक्चर में। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव, क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। याद रहेगा? अब मैं आपको समझाता हूं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। Commercial banks are not only the watchdogs of money, rather manufacturer of money. These banks create money from public deposits, which has come to be known as credit creation or money creation. Credit creation is the power of commercial banks by which they expand credit through secondary deposits more than the amount of primary deposits and then deposits with them. It is also known as deposit creation. समझ में आ रही बात? आगे का पॉइंट समझ लीजिए। अब इसको आसान भाषा में समझिए। देखो क्या होता है, एक कॉमर्शियल बैंक में जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक्स ना कॉमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल है। ये कॉमर्शियल बैंक में एक आम आदमी जाकर पैसे को डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में जाके पैसा डालते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट भी होता है। जब आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो ना, तो बैंक लगभग 8-9 साल में आपके पैसे को दोगुना करता है। और आपको बता दें उस अवधि में बैंक अपने पैसे को 4 गुना कर लेता है और आपको दोगुना दे देता है, बहुत खुश हो जाते हो। बैंक के मैनेजर साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। कब? जब तुम कहोगे कि हम एफडी करेंगे, तब सारी दुनिया को छोड़कर आपको इंपोर्टेंस देंगे। एफडी में बैंक को बहुत फायदा होता है क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए पैसा उनको मिल जाता है, अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, अपनी मर्जी से लोन देने का मौका मिल जाता है। तो देखो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक आदमी, अलग अलग लोगों ने बैंक में सपोज 10 लाख रुपए जमा किया। कितना जमा किया? मान लो 10 लाख रुपए जमा किया। लीगली आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि आपको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा, डिपॉजिट का रिजर्व रखना पड़ेगा। मान लो 20% जो कि 2 लाख है, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, यानी सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 10 लाख में से अलग अलग ग्राहकों ने 10 लाख ही बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक के मैनेजर के पास कितना लाख आ गया? बैंक में कितना आ गया? 10 लाख आ गया। डिपॉजिट क्या तो आ ही गया ना। उसमें से लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ अमाउंट रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। तो 2 लाख ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सेंट्रल बैंक के द्वारा इसका बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो मान लो हमने कहा कि सेंट्रल बैंक ने कितना कहा? रिजर्व बनाने को, लीगल रिजर्व कितना बनाने को कहा? 20%। कितना बना लिया आपने? 2 लाख। तो आपके पास बचा कितना लाख अब? 8 लाख।
अब इस 8 लाख को बैंक क्या करेगी? लोगों को लोन बांट देगी। क्या कर देगी? ध्यान से देखिए, लोगों को क्या दे देगी? लोन के तौर पर इस पैसे को बांट देगी। कौन? बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाएगा। अब गौर करो, बैंक का काम क्या है? जब आप डिपॉजिट करोगे ना बैंक में, तो बैंक आपको 7% 8% ब्याज देगी। लेकिन जब वही पैसा जो आपने पैसा दिया ना बैंक को 10 लाख, उसमें से 2 लाख रुपए इसने रिजर्व के तौर पे रख लिया और 8 लाख रुपए उसके पास बच गया है, आपको 10 लाख पे 8% ब्याज देगी, है ना? और आपके ही पैसे, जमा किए हुए पैसे को वो लोगों को लोन के रूप में बांटकर वो उससे 12 से 15% 17% तक ब्याज वसूलेगी। बैंक का मेन बिजनेस ही यही है, लोगों के ही पैसे को लेकर लोगों को ही बांटना। ये एक मीडिएटर का काम करती है एक तरह से, और क्रेडिट को क्रिएट करती है। इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएट करना। क्रेडिट का सेंस उधार भी होता है, उधार क्रिएट करना। आप वो फिर लोगों को उधार बांटना स्टार्ट करेगी। अब ये 8 लाख मान लो 2-2 लाख करके इसने 4 आदमी को दे दिया। समझ रहे हो? 8 लाख को कितने लोगों को दे दिया? 2-2 लाख करके 4 आदमी को इसने बांट दिया, लोन के तौर पे बांट दिया। डन। फिर जैसे ही 1 महीना पूरा होगा, ये सभी लोग क्या देंगे? अब इंटरेस्ट के साथ फिर क्या देंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे। अब मान लो 2-2 लाख करके बांट दिया इसने लोन, 2 लाख रुपए तो रिजर्व के तौर पे रख लिया, बचा वो 8 लाख को इसने लोन के तौर पे बांट दिया। अब 1 महीना पूरा होते ही ये सभी लोग ब्याज के साथ क्या लौटाएंगे? इंस्टॉलमेंट देंगे। मान लो ये चारों ने कितना इंस्टॉलमेंट दिया? 50,000 इंस्टॉलमेंट दिया। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये इसको क्या कर देंगे? लोन के तौर पे बांट देंगे। फिर पैसा आएगा अगले महीना, फिर ये लोन के तौर पे बांट देंगे। और इसी पैसे को, इसी 8 लाख को न जाने कितने लोगों को ये लोन के तौर पे बांट देंगे। इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन, शाख निर्माण, चलो शाख से ही समझा देते हैं। मान लो ये एक पेड़ है, ये इसका तना है, जड़ में आया कितना पैसा? 10 लाख। इसने बांटा कितना? 2-2 लाख लोन के तौर पे। अब फिर यहां से एक नई शाख निकलेगी, यहां से एक नया शाख, यहां से एक नई शाख, यहां से एक नई शाख। इस तरह से ये अनेकों लोगों के बीच इसी 10 लाख में से 2 लाख निकालकर 8 लाख रुपए को बांट देगी, है ना? और इससे ब्याज कमाएगी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। अब सोच कर देखो कि एक आदमी से तो ब्याज ले रही थी, अब उसी पैसे को निकालकर किसी दूसरे को दे दिया, वहां से भी उसको ब्याज मिलना स्टार्ट हो गया। इसी 8 लाख को एक समय ऐसा आएगा कि 50 आदमी के बीच इसने लोन के तौर पे बांट दिया है। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट एक आदमी का क्लियर हुआ नहीं है, और फिर कई लोगों को इस बीच में उसने लोन के तौर पे पैसा बांट दिया है। मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब आइए हम इसके अगले टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूं कि देखिए, जो डिपॉजिट जो बैंक के पास आया, उसमें से लीगल एक रिक्वायरमेंट है कि इतना % रिजर्व निकाल लो। आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि इतना रिजर्व तुम्हें रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा भाई? इसके भी कई रीजंस है। अब मान लीजिए अचानक जिसका सेविंग आपके बैंक में है, वो आपसे पैसा लेने आएगा, तो उसको रिटर्न भी तो करना है आपको, या उसका टाइम लोगे कि 2 दिन बाद आके दो? उसको एट ए टाइम देना पड़ेगा। और सारे डिपॉजिट करने वाले लोग एक साथ तो नहीं आ जाएगा ना पैसा मांगने, तो ओवरऑल इतना निकाल लिया जाता है कि अगर कोई हमसे मांगने आए पैसा इस बीच में, तो हमें ज्यादा परेशानी ना हो, इतना पैसा तो रखे रहो कि इसको हम दे दें, और बाकी को कैसे बांट दो? लोन के तौर पे बांट दो। एक्चुअल में यही होता है क्रेडिट क्रिएशन। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।